भाई साहब, अगर आज के टाइम पे अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो ना, तो भाई आपका कोई भी कदर नहीं करेगा। आप भले कितना ही पढ़े लिखे हो, लेकिन आपका जेब अगर खाली हो ना भाई, तो आपका रिश्तेदार भी दूर चले जाते हैं। इसीलिए आज एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जिसको करने के बाद भाई महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये बड़े आरामी से कमाया जा सकता है। भाई इसके लिए कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत है नहीं, बस इतना ही करना है कि आप लोग को पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई बहुत ऐसे भी लोग हैं ना जो भाई कहते हैं कि भाई हम बिजनेस करना चाहते तो हैं, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। भाई उन लोगों के लिए भी आज ऐसा बिजनेस बताऊंगा ना जिसको आप बहुत कम पैसा में शुरुआत कर सकते हैं। उतना पैसा हर किसी के पास होता ही होता है। देखिए भाई, आजकल ना बहुत सारे मेरे जैसे उम्र के लड़के हैं जो कि सोच रहे हैं कि अभी मेरा पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया और हमको नौकरी नहीं मिल रहा है और हम सोच रहे हैं कि बाहर जाकर कहीं पर काम करें। तो भाई हम बता देते हैं ना कि भाई बाहर में भी जाकर के आप अगर किसी का काम करते हैं 12 से 14 घंटा या 12 से 10 घंटा, तो उसमें आपको बहुत से बहुत 15 हज़ार रुपये तक मिलेगा, जिसमें भाई कि अपना आप सोचते होंगे कि मेरा फैमिली इससे चल जाएगा। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 15,000 जहाँ रुपया आप कमाते हैं, तो भाई 5,000 रुपये आपका पर्सनल खर्चा में चला जाता है। देखिए भाई कैसे आप राशन तो कहीं पर रहिएगा, खाना तो खाइएगा भाई, राशन में चला जाता है 2,000 रुपये और 1,000 रुपये चला जाता है हमारा सिर्फ रूम का, जहाँ पे हम रहते हैं भाई। वहाँ पर एक रूम लेने पर आपको 5-6 लोग मिल के रहना पड़ता है और वो रूम का किराया होता है 3 से 4 हज़ार रुपये। अगर आप एक पर्सनल में जोड़ ले तो 1,000 रुपये एक आदमी का आता है। तो भाई 2,000 रुपये राशन का, 1,000 रुपये रूम भाड़ा और तो 3,000 और 3-350 का भर महीना में रिचार्ज तो करवाना ही पड़ता है। फ़ोन के बिना तो आजकल किसी का बनता नहीं है। तो भाई 3,000 और 300, इसके बाद अगर आपको 4 दिन छुट्टी मिल रहा है एक महीना में, 4 दिन आप किसी बाज़ार पर गए, आपको कोई टी शर्ट पसंद आ गया, कोई शर्ट पसंद आ गया, अगर आप ले लिए तो 400-500 रुपये वैसे ही चला जाता है दोस्तों। और अगर ऐसे ऐसे 4 संडे आप घूमने गए तो मान लेते हैं मात्र आपको 1,000 रुपये, तो भाई 3300 और 1,000 4300 रुपया तो आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला भाई, खर्चा होगा ही होगा, मिनिमम इतना होगा ही होगा भाई। अगर कहीं आप थोड़ा गुटखा पान सुपारी सब खाने वाले हैं, वैसे हम सजेस्ट नहीं करते हैं ये सब खाने के लिए, लेकिन अगर कोई खाने वाले हैं तो भाई 5,000 रुपये तक तो आराम से महीना में सब चीज़ जोड़ जाड़ के पर्सनल खर्चा में हो जाता है यूँ। भाई आपके पास बचेगा 10,000, 10,000 में आप 9,000, 1,000 तो अपने पास कम से कम रखिएगा हर महीना के लिए, और 1,000 रखने के बाद 9,000 घर भेजिएगा। घर पे सिर्फ एक चीज़ का भाड़ा नहीं लगता है, रूम का, यानी कि घर तो हर किसी का अपना होता है तो वहाँ पे भाड़ा नहीं लगता है। लेकिन राशन में जो हमें अकेला में 2,000 रुपये खर्चा पड़ रहा है, तो फैमिली में तो भाई 3 से 4 लोग तो होंगे ही होंगे, तो भाई ये रेशियो और बढ़ जाता है और 2,000 के बदला 3,000 4,000 भी राशन में चला जाता है। इसके बाद अगर आपका रिलेशन में कहीं पर शादी फंक्शन हो गया भाई, उसमें खर्चा हो जाता है। अगर बच्चा कोई पढ़ने वाला है तो पढ़ाई में खर्चा हो जाता है, मतलब एजुकेशन में। और इसके बाद दोस्तों दवाई में, मतलब कुछ भी नहीं बच पाता है दोस्तों। 8 से 10 हज़ार रुपये अगर आप फैमिली में बचा करके घर पर से परदेश से कमा कर भेज भी रहे हैं, तो भाई सिर्फ आपका पेट भरता है, इसमें और कुछ भी नहीं। क्योंकि भाई हम भी आप लोग के जैसे ही सोचते थे और 2 साल करीब हम प्रदेश में गए करके काम किए हैं कंपनी में, और कोई बाहर में भी दोस्तों बिना कंपनी का भी, लेकिन 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा अभी बिना स्किल सेट का नहीं मिलता है। इसी चीज़ को देखते हुए भाई आज हम एक ऐसा बिजनेस लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी भाई थे जो सोच रहे होते हैं कि भाई हम बाहर न जाना पड़े हमको, हम इतना पढ़ाई लिखाई किया है, किसी का काम करने में हमको अच्छा नहीं लगता है, हम खुद का काम करना चाहते हैं। तो भाई बिजनेस तो सबसे अच्छा है, बिजनेस से ही आदमी सक्सेसफुल बन पाता है, नौकरी से तो सिर्फ पेट ही भरता है, हमारा ऐसा मानना है। तो चलिए भाई आज देखते हैं कौन सा ऐसा बिजनेस होने वाला है जो बहुत कम पूंजी लगाकर आप महीना का बहुत अच्छा खासा नौकरी से दुगुना कमा ही सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा बिजनेस है। इससे पहले अगर चैनल पर नए जुड़े होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिजनेस वाला स्टाफ को सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग को बिजनेस लेकर। तो भाई आज का जो बिजनेस है ना वो बच्चे के लिए है।
भाई आप बच्चे के लिए है तो मतलब ये बच्चा नहीं करेंगे, करेंगे तो आप ही, लेकिन ये ग्राहक जो आपका होगा वो बच्चा होगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग को मालूम है अभी गर्मी पूरा चालू हो चुका है और गर्मी के बच्चों को भी छुट्टी मिलता है गर्मी में। और ये बिजनेस दोस्तों है ना, हम बता देते हैं पहले आपको, ये बिजनेस है बैट का। बैट बल्ला जो होता है दोस्तों, बैट बल्ला, जो कि बल्ला हम बनाना नहीं आता दोस्तों, लेकिन तो ऊपर भी कोशिश कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बल्ला, ये हमारा बल्ला हो गया दोस्तों, यह बैट और बल्ला। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बैट और प्लास्टिक का होता है, जो कि बच्चे लोग आजकल खूब पसंद करते हैं। और छुट्टी में भाई इनको चाहिए ही चाहिए बैट और बल्ला, जो कि भाई ये खेलने के लिए यूज में लाते हैं। और हर एक घर में अपने जब छुट्टी का सीज़न आता है तो भाई मम्मी पापा को लोग परेशान कर देते हैं इसी बैट और बल्ले के लिए, कि भाई हमको बैट और बल्ला तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए भाई इसी का बिजनेस आज करना है और इसमें मुनाफा देखकर ना आप चौंक जाएंगे दोस्तों। देखिए इसमें इतना ज़्यादा मुनाफा है ना। देखिए दोस्तों, जैसे ये बैट अभी आपको, जैसे बच्चे के लिए खरीदने जाइएगा ना भाई, तो आपको देगा 100 रुपये का, देगा 125 रुपये का, या तो 130 रुपये का, और 150 रुपये तक का भी मिलेगा दोस्तों। लेकिन भाई आपको क्या इसका ओरिजिनल भाव पता है? इसका ओरिजिनल दाम क्या है इसे पता है? होलसेलर में अगर हम इस बैट को लाने जाते हैं ना दोस्तों, तो ये हमें मिलेगा 25 से 30 रुपये का, 25 से 30 रुपये का दोस्तों। और आप लोग सोचते होइएगा कि अगर ये 25 से 30 रुपये का मिल रहा है तो भाई लोग तो वहीं से क्यों नहीं खरीद लेगा। भाई ये 25 से 30 रुपये किसको मिलता है? जो होलसेलर से लाता है, जो बहुत सारा लेता है। कोई अपने बच्चे के लिए खेलने के लिए लेगा भाई तो 500 पीस तो लेगा नहीं, एक लेगा, तो एक में इसलिए उसको 100 रुपये लग जाता है। देखिए भाई, लेकिन आपको एक नज़दीकी मार्केट में बड़ा होलसेलर के पास जाना है। और ये बैट बल्ला जो आता है दोस्तों बच्चे के लिए, वही जाली में रहता है। तो दोस्तों उसको लेना है कितना? मात्र हमें लेना है 500 पीस। कितना? 500 पीस। 500 पीस मान लेते हैं हमको कितना? 500 पीस, 500 पीस बल्ला, बल्ला, बल्ला। इसमें हमको दाम कितना लगेगा दोस्तों? 500 रुपये का 30 रुपये के हिसाब से ही हम देख लेते हैं। 500 गुने 30 करेंगे तो बराबर हमारा 15,000 का, 15,000 का हमारा बल्ला आएगा। लेकिन दोस्तों हम 15,000 पहले पूंजी नहीं लगाएंगे। मात्र हमें कितना? 100 बल्ला लेना है। कितना? 100 बल्ला अगर हम लेंगे 30 रुपये के हिसाब से, 100 गुना 30 करेंगे तो बराबर 3,000। कितना दोस्तों? 3,000 मात्र आपका पूंजी लगेगा। कितना? 3,000। अब इसमें कमाई देखकर आप चौंक जाने वाले हैं। और भाई आप सोचिएगा कि ये हमें बिकेगा कहाँ पर? तो भाई आपके जहाँ पर बच्चे शाम को खेलने जाते हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं, आप मोहल्ला में जा सकते हैं, आप सोसाइटी में जा सकते हैं, हर जगह ये बिजनेस चलने वाला है। बस आपको करना क्या है, एक बाइक पर सारा सामान को ले लेना है और फिर निकल देना है दोस्तों। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप साइकिल से भी इसको कर सकते हैं। और देखिए इसमें फ़ायदा कितना है। 3,000 रुपये का हमें आ गया बल्ला। और दोस्तों इस 30 रुपये का जो बल्ला हम खरीद के लाए हैं ना 100 पीस, इसको हम बेचेंगे किसी में? इसको बेचेंगे हम 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से। अगर 100 रुपये के हिसाब से बेचेंगे दोस्तों, 100 गुना 100 करेंगे ना, 100 गुना 100 तो बराबर आ जाएगा दोस्तों 10,000। कितना? 10,000। 10,000 दोस्तों देखते जाइए, हम बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं आपको, और भी कुछ समझ आएगा आपको। पूरा वीडियो देखिएगा तो ही समझ आएगा दोस्तों। देखिए अब 10,000 में से हम क्या करेंगे? 3,000 हमारा पूंजी लगा है, 3,000 माइनस करेंगे, 3,000 इसमें से चला जाएगा दोस्तों। कितना बचेगा? 7,000। और 7,000 में से हमें 200 रुपये पेट्रोल खर्च निकाल देना है। कितना दोस्तों? 200 रुपये। 200 रुपये पेट्रोल खर्च निकाल देंगे जिस बाइक से घूमेंगे। इसमें से 200 निकाल देंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 6800। कितना दोस्तों? 6800 रुपये बच रहा है हमें मात्र एक दिन का दोस्तों। एक दिन का ये इनकम है 6800 रुपये, सिर्फ बचत। ये सिर्फ प्रॉफिट है। लेकिन आप सोचिएगा कि भाई 100 पीस तो हमारा नहीं बिक पाएगा। भाई 100 पीस नहीं बिक पाएगा तो क्या 50 बेच पाओगे? मेहनत, गरीबी में आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है भाई। आदमी तो 100 क्या है, 100 150 पीस भी बेच देता है अगर उतना वो मेहनत करता है तो। लेकिन मान के चलिए आपका 100 पीस नहीं बिकेगा,
50 तो बेच पाइएगा। 50 के हिसाब से ही देख लेते हैं। मान के चलिए 6800 हुआ है, इसको 200 डिवाइड करेंगे दोस्तों, 200 भागा दे देंगे तो कितना आएगा, 6800 भागा 2 करेंगे 3400 पर भी दोस्तों आपको 3400 रुपये एक दिन का इनकम होगा। मान के चलिए अब आपका 25 भी सेलिंग नहीं होता है, मात्र 25 बैट तो बेच पाइएगा दोस्तों। ये तो आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा, मात्र 25 बल्ला। मान के चलिए 34 से भी नहीं, 25 बल्ला ही बेचे तो हमें कितना रुपया देगा दोस्तों, इसको 2 से भागा दे देंगे, 17 दूना 34, 1700 रुपये आप मात्र 25 बल्ला बेच कर दोस्तों 1700 रुपये कमाएंगे। 1700 इस हिसाब से अगर हम देखेंगे पूरा महीना का तो 30 से गुना करना पड़ेगा। तो 17 को अगर 30 से गुना करेंगे दोस्तों, 1700 गुने 30 करेंगे, देख रहे हैं 51,000, कितना दोस्तों, 51,000 रुपये आप मंथली प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों। प्रॉफिट 51,000 रुपये। बताइए दोस्तों, अब कौन सा ऐसा बाहर में जाकर के आप मजदूरी ही तो करेंगे, ऐसा कौन सा स्किल सेट है अभी जो आपको 51,000 रुपये आपको जाते ही कहीं पर नौकरी में 51,000 रुपया मिल जाएगा। भाई गरीब व्यक्ति को ये एक वरदान साबित हो सकता है। और इस बिजनेस को ना भाई कोई भी कर सकता है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसको कोई मतलब कुछ भी उसके पास नहीं हो ना भाई, वो भी कर सकता है इस बिजनेस को। देख रहे हैं दोस्तों, मात्र 25 बल्ला बेचने पर महीना का 51,000 हो रहा है। आपका 25 बल्ला नहीं बिकेगा दोस्तों, इसका आधा मात्र 12 ही बिकेगा, तो पर भी तो 25,000 रुपये आपको गरीब व्यक्ति के लिए कम लग रहा है। भाई एक ऐसा बिजनेस है ना, इसको छुपके से अभी कर लीजिए भाई, आपको बहुत मुनाफा देने वाला है। मेरा तो बस इतना ही मानना है कि हर एक आदमी ज़िंदगी में कामयाब हो और हर एक आदमी बिजनेस करे ताकि अपने जीवन में वो सक्सेस को हासिल कर पाए। भाई इतना ही कि हमारा बिजनेस था आज का। हमारे कहने से आप बिल्कुल भी बिजनेस न करिए, आप अपना डिसीजन स्वयं ले। और भाई हम सब चीज़ यहाँ पर दिखा चुके हैं। भाई इतना कम पूंजी में तो हमको लगता नहीं है कि इतना प्रॉफिट देने वाला अभी के टाइम पे कोई सा बिजनेस होगा। यही था छोटा सा बिजनेस। भाई अगर कैलकुलेशन में कहीं पर गलत हो गया होगा तो इसके लिए माफ़ करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।